हेलो भाई लोग, वेलकम टू बिटबस। आज हम बात करने वाले मार्वल के एक ऐसे एलियन स्पीशीज के बारे में जो सभी सुपर हीरोज के लिए एक बड़ा थ्रेट बनी हुई है। ये एलियंस काफी पावरफुल होते हैं, जिनको मैं और तुम सिम्बियोट्स के नाम से जानते हैं, और उनका कनेक्शन वैनम से शुरू होता है। आज हम लोग जानेंगे वैनम के जैसे ही कुछ बहुत पावरफुल सिम्बियोट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्लिंटार, सिम्बियोट्स का ओरिजिन। सबसे पहले हम समझते हैं कि सिम्बियोट्स का ओरिजिन कहाँ से है। सिम्बियोट्स एक्चुअली एक एलियन रेस है जो क्लिंटार प्लेनेट से आए हैं। इनका रियल नेम भी क्लिंटार ही है, लेकिन हम इन्हें ज्यादातर सिम्बियोट्स के नाम से जानते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी होस्ट के साथ बॉन्ड कर सकते हैं और उस होस्ट को न्यू पावर्स और एबिलिटी देते हैं। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर सिम्बियोट है वैनम। ये स्पाइडरमैन के कॉमिक से इंट्रोड्यूस हुआ और इसका होस्ट था एडी ब्रॉक। वैनम स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड करने के बाद एडी के साथ मिल गया और एक विलन बन गया। इस सिम्बियोट के पास स्पाइडरमैन जैसी पावर्स हैं, जैसे वेब शूट करना और वॉल क्रॉलिंग, लेकिन वैनम काफी डिस्ट्रक्टिव और वायलेंट है। आज के दिन वैनम को एक एंटी हीरो माना जाता है। कभी कभी वो अच्छे काम भी करता है और कभी कभी तो विलन्स का सर ही उखाड़ के खा जाता है। नंबर 2, कार्नेज। अब बात करते हैं एक और खतरनाक सिम्बियोट की, जो है कार्नेज। कार्नेज एक्चुअली वैनम का ही बच्चा है, जो एडी ब्रॉक के सेलमेट क्लेटस कैसिडी के साथ बॉन्ड हो गया। कार्नेज के पास ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और साइकोटिक टेंडेंसीज हैं। क्लेटस कैसिडी खुद भी एक डेंजरस क्रिमिनल था। इस वजह से कार्नेज एक सुपर विलन है, जो वैनम के लिए बहुत बड़ा पावरफुल विलन था। कार्नेज का भी एक बच्चा है जो वैनम का पोता है, इतना डीप नहीं जाना, और उसका नाम है टॉक्सिन। इस सिम्बियोट ने एक NYPD ऑफिसर पैट्रिक मुलिगन को अपना होस्ट बनाया। टॉक्सिन एक मिक्सचर है वैनम और कार्नेज के ट्रेट्स का, लेकिन वो अपने अंदर एक मोरल कॉन्फ्लिक्ट भी रखता है। उसका अच्छा या बुरा बनने का कांस्टेंट स्ट्रगल चलता रहता है। मींस वो भी नहीं डिसाइड कर पाता कि वो अच्छे काम करें या फिर बुरे, वैनम की तरह। यही उसकी स्ट्रगल है। नंबर 4, रायट। रायट काफी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग सिम्बियोट है। ये फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है अमंग दी लाइफ फाउंडेशन क्रिएशन। रायट के पास एनहांस स्ट्रेंथ है और वो अपनी फिजिकल फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करके बड़े बड़े वेपन्स बना सकता है, जैसे हैमर्स और ब्लेड। रायट का होस्ट है ट्रेवर कोल, जो एक लाइफ फाउंडेशन का मर्सेनरी था। रायट का नेचर काफी वायलेंट और एग्रेसिव है और ये ब्रूट फोर्स के जरिए अपने एनिमीज को हरा देता है। मेन पावर्स। अब बात करते हैं रायट की मेन पावर्स की। सुपर स्ट्रेंथ। उसके पास भी वैनम की तरह सुपर स्ट्रेंथ है। शेप शिफ्टिंग टू क्रिएट वेपन्स। वो अपनी बॉडी के फिजिकल शेप को चेंज करके वेपन्स बना सकता है। हाई ड्यूरेबिलिटी। भाई वो थकने नहीं वाला, जितना मर्जी लड़ लो उससे। फेज एक और डेडली सिम्बियोट है, जो अपने शार्प एंड डेडली ब्लेड्स के लिए जाना जाता है। फेज के होस्ट का नाम कार्ल मैच है, जो लाइफ फाउंडेशन का ही एक सोल्जर है। इस सिम्बियोट की खासियत ये है कि वो अपने बॉडी के पार्ट्स को ब्लेड लाइक वेपन्स में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और अपने एनिमीज को इससे डैमेज कर देता है। फेज एक रूथलेस फाइटर है और वो किसी को भी अपने पाथ में छोड़ता नहीं। फेज की मेन पावर्स। ब्लेड लाइक वेपन्स फॉर्मेशन। अपनी बॉडी से ही ब्लेड्स बना लेता है वो, और आराम से किसी भी सिम्बियोट या फिर इंसान को चीड़ के रख सकता है। कॉम्बैट एबिलिटी। अभी मैंने तुम्हें बताया कि उसका जो होस्ट है वो सोल्जर है, तो उसकी कॉम्बैट स्किल भी बहुत अच्छी है, क्योंकि उसने सोल्जर के DNA से भी कुछ पार्ट्स लिए होंगे, और हर सिम्बियोट अपने होस्ट के ब्रेन पे कंट्रोल कर सकता है। तो इसीलिए फेज ने भी सोल्जर के कॉम्बैट स्टाइल को अडेप्ट कर लिया और अपनी पावर में शामिल कर लिया। लैशर। लैशर एक अलग सिम्बियोट है जो अपनी टेंडल्स के लिए जाना जाता है। ये अपनी बॉडी से ग्रीन टेंडल्स निकालता है, जिनको वो वेपन या टेंटेकल्स की तरह यूज करता है अपने ओपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। लैशर का होस्ट था रेमन हर्नांडेज, जो एक डिसिप्लिन एंड टैक्टिकल फाइटर था। ये सिम्बियोट लॉन्ग रेंज अटैक्स और ट्रैपिंग के लिए काफी फेमस है। इसकी मेन पावर्स। टेंडल्स जनरेशन, लॉन्ग रेंज अटैक, ट्रैपिंग एबिलिटीज। ये सब पावर्स मिलके इसे और भी डेंजरस बनाती हैं। नेक्स्ट वन इज एग्नी। एग्नी एक फीमेल सिम्बियोट है जिसका होस्ट लेस्ली जेसनेडिया था। इस सिम्बियोट की खासियत है इसकी एबिलिटी टू स्पिट कोरोसिव एसिड। ये एसिड किसी भी चीज को डिसॉल्व कर सकता है, चाहे वो मेटल हो या फ्लैश। एग्नी एक काफी डेंजरस सिम्बियोट है जो अपने एसिड अटैक्स के लिए पहचाना जाता है। इसका अपीयरेंस एक पर्पल और पिंक टोन के मिक्स में होता है। इसकी मेन पावर्स हैं एसिड प्रोजेक्शन, एनहांस स्ट्रेंथ, कोरोजन एबिलिटीज। स्क्रीम। ज्यादा लंबा हो गया। स्क्रीम सबसे खास सिम्बियोट माना जाता है लाइफ फाउंडेशन के क्रिएशन में। इसका होस्ट है डोना डिएगो, जो एक मेंटली अनस्टेबल और डेंजरस वुमन थी। स्क्रीम के पास सोनिक बेस पावर है जो इसके एनिमीज को डिसरप्ट कर देती हैं। ये तुम्हें बोलने नहीं देगा। इस सिम्बियोट के पास लॉन्ग हेयर लाइक टेंड्रिल्स भी हैं, जो वो कॉम्बैट के दौरान लाइक अ वेपन यूज करता है या करती है। स्क्रीम के सोनिक अटैक्स कई बार दूसरे सिम्बियोट्स को वीकन भी कर देते हैं। उसकी मेन पावर। सोनिक स्क्रीम, हेयर लाइक टेंड्रिल्स, कॉम्बैट, स्पीड एंड एगिलिटी। सबसे डेंजरस सिम्बियोट एंटी वैनम। एंटी वैनम एक और स्पेशल सिम्बियोट है जो एडी ब्रॉक के थ्रू बना, जब उसके अंदर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए अलग तरीके का सीरम यूज किया गया। एंटी वैनम का व्हाइट कलर है और उसके पास हीलिंग पावर्स हैं। इस सिम्बियोट का मेन काम वैनम और दूसरे सिम्बियोट्स को
को डिस्ट्रॉय करना होता है। अब तुम खुद ही देख सकते हो, नेम है एंटी वैनम। अब बात करते हैं इनके गॉड फादर की, यानी जिसने इनको बनाया है। तुम लोग जानते ही होगे उसको, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। वो है नल, द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स। गॉड ऑफ सिम्बियोट जो है नल। नल एक पुरानी डिटी है जो डार्कनेस को कंट्रोल करता है और उसने पहला सिम्बियोट क्रिएट किया था। नल का अल्टीमेट गोल यूनिवर्स में चोज फैलाना है, यानी डार्कनेस, और वो सिम्बियोट्स के ऊपर कंट्रोल रखता है। मींस जितने भी अभी हम लोग वैनम या सिम्बियोट्स देखते आ रहे हैं वो नल के ही बच्चे हैं। और वैनम द लास्ट डांस के मुताबिक नल भी वापस आने वाला है। और अगर तुम नल के बारे में जानना चाहते हो तो अभी सामने आई वीडियो के ऊपर क्लिक करो और नल के बारे में जानो इजीएस्ट वे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।